माय ब्यूटीफुल जेमिनाई, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो जेमिनाई, आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हो क्या वो इंसान भी आपसे उतना ही प्यार करता है। जो आपके अंदर इंटेंशन है क्या उस इंसान के अंदर भी वैसे ही इंटेंशन है आपको लेकर शादी करने का हो या फ्यूचर। सो लेट्स सी कि उस इंसान की फीलिंग क्या है, उस इंसान का एक्शन क्या होगा आपको लेकर। ठीक है, और अभी वो क्या सोच रहे हैं। मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे सोल है, ये मैटर करता है। जेमिनाई आपका ज़ोडिएक साइन होना चाहिए। ओके। ओ माय गॉड, मैं कार्ड्स यहाँ पे ले रही हूँ आपके लिए पहले। ओके। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, अगर आपको एक जेन्युइन रीडिंग चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करें मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करना। ठीक है, आपकी जेन्युइन रीडिंग होगी। ओके, ऑलराइट। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में, आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और ड्रामा हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो कुछ भी ड्रामा हो रहा है, इस ड्रामा से आपके पर्सन बिल्कुल फेड अप हो चुके हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ, करंट पर्सन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स पार्टनर, जो भी है, क्रश है, शादी फिक्स हुई थी, टूट गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना एक दूसरे से प्यार करने के बजाय एक दूसरे से लड़ते ज़्यादा हो। ठीक है, एक दूसरे को जब समझना चाहिए तो आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझते, बल्कि आप दोनों के बीच में फाइट ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है, इससे आगे आने वाले 10-15 दिन के बीच में ही आपकी बात होगी। झगड़ा वगैरह भी हो सकता है, कुछ ड्रामा वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ बातें छुपाई गई है। ठीक है, कुछ तो ऐसा है कि आप यूं ही इस इंसान से नहीं लड़ते। ठीक है, यूं ही इस इंसान से अपने हक के लिए फाइट नहीं करते। ज़रूर कुछ ना कुछ तो पॉइंट है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो इस पर्सन ने छुपाया है आपसे, कीपिंग यू अ सीक्रेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आपने कुछ सीक्रेट छुपाया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, जो कि आपको उस पर्सन को बता देना चाहिए। ठीक है, अगर आप उस सीक्रेट को अपने उस पर्सन को बता देते हैं तो हो सकता है कि आपका इस रिश्ता, जो रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रहा है, वो सॉल्व हो जाए। सिंपल सी बात है। और अगर वो कुछ छुपा रहे हैं तो वो बहुत जल्दी अपने जो भी बातें छुपा रहे हैं वो आपसे डिस्कस करके चीज़ें सॉल्व करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इमोशनल कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में होना चाहिए, जिससे आप दोनों हमेशा फ्यूचर में साथ रह सके। ठीक है, एक दूसरे का साथ निभा सके, फ्यूचर बसा सके, शादी कर सके, जो भी। तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस आप दोनों के बीच में डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। भी हो सकता है कि बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, कभी आप अपनी चीज़ें नहीं बताते, कभी वो अपनी चीज़ें नहीं बताते। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि आप अपने सारा कुछ बता देते हो, अपनी डिटेल्स, अपनी प्लानिंग, अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस, सब चीज़ बता देते हो। लेकिन हो सकता है कि वो अपनी चीज़ें नहीं आपको बताती हैं, नहीं बताते हैं। तो आप चाहते हो इक्वालिटी, तो वो इक्वालिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है क्लियरली। दूसरी बात, आप दोनों के बीच में एक इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, ऐसा इमोशनल इंटेलिजेंस जिससे आप दोनों ज़िंदगी भर साथ रह सकें। ठीक है? ये चीज़ है, तो यहाँ पे हो सकता है कि वो इमोशनल इंटेलिजेंस आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में आ रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता हील होते हुए और अच्छा होते हुए मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ने आपसे दूर रहने का कुछ रीज़न बताया है, रीज़न दिया है, कुछ इश्यूज़ बताया होगा वर्क से रिलेटेड कि हाँ, मेरे वर्क लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं तुमसे अच्छे से बात नहीं कर पा रही, तुम्हें अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहा। तो ये भी कुछ रीज़न हो सकता है, इसलिए अपने पर्सन पे थोड़ा आपको भरोसा रखना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे आपके लिए है, चेक योरसेल्फ। यहाँ पे यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि पूरी की पूरी गलती आपके पर्सन की है, बिकॉज़ यूनिवर्स खुद यहाँ पे कहना चाहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड चेक योरसेल्फ। अगर आप किसी इंसान को चूज़ करते हैं अपने लिए, तो इसमें भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैंने किसे चूज़ किया। अगर आप पढ़ाई करने वाले हैं तो क्या सब्जेक्ट चूज़ करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद आप बोलोगे ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एग्जैक्टली यहाँ पे ये चीज़ कहा जा रहा है कि अगर आपने किसी का चुनाव किया है, किसी को पसंद किया है, तो अगर गलत को चूज़ कर लिया तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे को चूज़ किया तो ये भी आपकी ही बात है कि हाँ, आपने अच्छा चूज़ किया। ठीक है, अपनी पीठ थपथपाओगे।
तो अगर अभी किसी रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज़ चल रहा है, इट मीन्स कि हो सकता है कि पूरी की पूरी गलती आपके पर्सन की नहीं है, हो सकता है कि आपकी भी कुछ गलती है, तो अपनी गलती को सुधारने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कुछ, ठीक है? और आपको भी अच्छे से पता होगा कि हाँ, यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना चाहिए। ये सुधार अपने अंदर कर लेना चाहिए, ठीक है? तो ये चीज़ यूनिवर्स आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अभी बहुत कुछ है जो मैं आपको बताऊँगी, जैसे अभी देखते हैं कि आप दोनों का फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है? लेट्स सी फ्यूचर। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत कमी है, तुम्हें अपने अंदर सुधार लेकर आने की ज़रूरत है, तो अपने अंदर के जो भी कमी है उसको ख़त्म करो, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगी। सो लेट्स सी मोर। ओके। फ्यूचर की अगर बात की जाए तो येस, डेफ़िनेटली अभी भी आपके पर्सन जो है आपके अंदर मुझे इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपके मैसेजेस, कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं और हो सकता है कि आप दोनों की बहुत जल्दी बात होगी भी। ठीक है? और काफ़ी ज़्यादा बात होगी, कॉल, मैसेज, मेल आ सकता है। ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है? मतलब आपके मैसेज का इंतज़ार है। उसके बाद है टॉकिंग की एनर्जी, तो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है 10 दिन के अंदर इस पर्सन से आपकी बात ज़रूर होगी। ठीक है? उसके बाद और क्या मैसेज है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आउटडेटेड थिंकिंग, आपको अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को, अपने स्टाइल को, प्यार करने के तरीके को चेंज करने की ज़रूरत है इस पर्सन को लेकर, ठीक है? और जो भी अच्छे मोमेंट आप दोनों ने टाइम स्पेंड किए हैं, वो सारी चीज़ें रिप्ले होते हुए दिखाई दे रही है, चीज़ें अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली फ़ील कर पा रही हूँ, ठीक है? 2-3 कार्ड्स यहाँ पे और देख लेते हैं। दिस वन, वाओ! आप दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो डेवलप हो रहा है, एक-दूसरे को चिढ़ाना, छेड़ना, खेलना, हँसी-मज़ाक करना, ठीक है? और थर्ड पार्टी जो है वो है, तो वो थर्ड पार्टी भी जाते हुए मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, यहाँ से थर्ड पार्टी जाएगा और हो सकता है कि आपके पर्सन फिर से आपकी तरफ उसी तरीके से अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और दिखाई दे रही है। तो फ्यूचर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको और क्लैरिटी चाहिए, फ्यूचर में क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो आप मुझसे रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। एकदम बिल्कुल ऑनेस्ट रीडिंग करूँगी, आपको एकदम सटीक रीडिंग मिलेगी। तो यस, इस रिश्ते में एक ट्रू लव, फेयरनेस, ठीक है? अफेक्शन वापस से आना, अनकंडीशनल लव बनना और इक्वल गिव एंड टेक होना, इक्वल एनर्जीज़ होना, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें होंगी। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी बड़ा टेक केयर।